हेलो, जय हिंद प्यारे साथियों। आपके परिवार जीके गुरु टेक चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप बहुत खुश होंगे, अपनी प्रिपरेशन बेहतर से बेहतर कर रहे होंगे। कहते हैं दोस्तों, संघर्ष ही सफलता की कुंजी होती है। अगर आप संघर्ष करेंगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। आज हम आपके लिए, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, बीएसटीसी एग्जाम 2026 के लिए राजस्थान जीके के टॉप महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन लेके आए हैं दोस्तों। जो 30 क्वेश्चन हैं दोस्तों, वो आपको खनिज संपदा से मिलने वाले हैं। राजस्थान के जितने भी एग्जाम हुए हैं उनमें पूछे गए टॉप पीवाईक्यूज एवं एमसीक्यूज लेके आए हैं दोस्तों। इन क्वेश्चनों को रट लेना दोस्तों। आपकी परीक्षा में ऐसे ही प्रकार के प्रश्न आएंगे, यही प्रश्न में से क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों, इन्हीं में से। तो हम इस क्लास में आपके लिए क्वेश्चन कराएंगे, उसकी संपूर्ण व्याख्या सहित आपको क्वेश्चन दे रहे हैं दोस्तों। तो आपके लिए क्लास रामबाण साबित होने वाली है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, व्याख्या से क्वेश्चन जरूर बनता है दोस्तों। आपकी परीक्षा में इसी प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे। हम इस प्रकार बताएंगे कि आपकी परीक्षा में कौन से क्वेश्चन इंपोर्टेंट हैं, वो आ ही सकते हैं, किस प्रकार क्वेश्चन बनेगा इस व्याख्या से, वो सभी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहें दोस्तों, और वीडियो को लाइक जरूर करें। जो भाई हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर, व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ना चाहते हैं, वो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां लिंक डाल रखी है हमने, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है दोस्तों। एक एक प्रश्न इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इससे पहले हमने खनिज संपदा की 2 क्लास और करा दी हैं, उसमें भी हमने टॉप पीवाईक्यूज और एमसीक्यूज कराए हैं। इस क्लास में भी हम टॉप पीवाईक्यूज और एमसीक्यूज कराएंगे, जो आपके लिए रामबाण साबित होंगे। जो भाई बीएसटीसी एग्जाम 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए हमने प्लेलिस्ट बना रखी है दोस्तों। वहां से आप अपनी प्रिपरेशन जांच सकते हैं, टेस्ट सीरीज दे सकते हैं, पीवाईक्यूज लगा सकते हैं, एमसीक्यूज लगा सकते हैं। हर टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज और एमसीक्यूज डाल रखे हैं दोस्तों। तो वहां से आप लगा सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन जांच सकते हैं। क्लास को शुरू करते हैं। क्लास का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। पहला प्रश्न है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, कि राजस्थान में सरस्वती परियोजना प्रारंभ करने वाली एजेंसी है। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, कई परीक्षा में पूछा गया है। राजस्थान स्टेट माइंस और मिनरल्स, वेदांता समूह, ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी, खान एवं भू विज्ञान विभाग राजस्थान। राजस्थान में सरस्वती परियोजना प्रारंभ करने वाली एजेंसी पूछी है दोस्तों। तो राजस्थान में जो सरस्वती परियोजना प्रारंभ करने वाली एजेंसी है दोस्तों, वो है आपकी ओएनजीसी। ओएनजीसी को कहते हैं ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा, ओएनजीसी। ओएनजीसी है दोस्तों राजस्थान में सरस्वती परियोजना को प्रारंभ करने वाली कंपनी है। तो आप ध्यान रखना ओएनजीसी कंपनी को। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। थोड़ी व्याख्या भी देख सकते हैं दोस्तों, हम संपूर्ण व्याख्या सहित लेके आए हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपके लिए पूछा जा सकता है कि सरस्वती परियोजना के तहत ओएनजीसी जैसलमेर में मीठे भूमिगत जल स्रोत खोजने के लिए कुएं खोदेगी। कैसे कुएं खोलेगी? जैसलमेर जिले में मीठे भूमिगत जल स्रोत खोदेगी, जो तो मीठे पानी के जल स्रोतों की क्या करेगी? खोज करेगी, उनके कुएं खोदेगी। तो ये आपके लिए समय महत्वपूर्ण जानकारी थी। अगला क्वेश्चन है आपका, वो है आपका 14 NELP बॉक्स, 1 JV बॉक्स, 2 नॉमिनेशन बॉक्स तथा 2 CBM बॉक्स संबंधित हैं जिप्सम पट्टी से, स्वर्ण पट्टी से, पेट्रोलियम अन्वेषण से, लिग्नाइट पट्टी से। तो ये हैं दोस्तों आपके लिए, वो है इनका सही जवाब होगा, वो पेट्रोलियम अन्वेषण पट्टी से संबंधित हैं। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। इसकी व्याख्या भी दे सकते हैं दोस्तों। व्याख्या है आपके लिए, राजस्थान में पेट्रोलियम अन्वेषण के 21 बॉक्स हैं। कितने बॉक्स हैं दोस्तों? राजस्थान में पेट्रोलियम अन्वेषण के 21 बॉक्स हैं, जिनमें से 14 NELP बॉक्स, 1 JV बॉक्स, 2 नॉमिनेशन बॉक्स और 4 CBM बॉक्स, ये प्रमुख हैं दोस्तों इसके बॉक्स। अगला सवाल है आपका, राजस्थान का कौन सा शहर पीले पत्थरों या येलो स्टोन के व्यवसाय के लिए प्रसिद्ध है? कोटा, अजमेर, जैसलमेर, चित्तौड़गढ़। बताना है दोस्तों आपको कि जो राजस्थान के शहर हैं दोस्तों, वो पीले पत्थरों के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। पीले पत्थरों के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, वो है आपका जैसलमेर।
जैसलमेर पीले पत्थरों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। व्याख्या देख सकते हैं दोस्तों। उससे पहले प्लीज रिक्वेस्ट है, जिन भाइयों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें। क्वेश्चन दोस्तों बनता है, आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है, किसी भी क्षेत्र में उत्पादित इमारती पत्थरों के रंगों से आप उस क्षेत्र के राजमहलों, मूर्तियों, खिलौनों का अंदाज लगा सकते हैं। तो जोधपुर का गुलाबी पत्थर है दोस्तों, अलवर, दौसा, धौलपुर का लाल पत्थर है, जैसलमेर का पीला पत्थर है, डूंगरपुर उदयपुर का काला पत्थर है और घिया पत्थर महत्वपूर्ण है दोस्तों। डूंगरपुर उदयपुर का घिया पत्थर और काला पत्थर महत्वपूर्ण है दोस्तों। जैसलमेर का पीला पत्थर है, धौलपुर करौली अलवर का है लाल पत्थर है, गुलाबी पत्थर है वो जोधपुर का है। ये प्रमुख इसके क्षेत्र हैं दोस्तों। यहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार बन सकता है आपके लिए वो हम आपके लिए बता रहे हैं। नीचे क्वेश्चन है आपके लिए कि किस जिले का लाल पत्थर प्रसिद्ध है। अच्छा क्वेश्चन है। करौली, भरतपुर, अलवर, सीकर। तो लाल पत्थर प्रसिद्ध है दोस्तों, वो है आपका प्रसिद्ध है वो करौली का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है? करौली का प्रसिद्ध है। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। व्याख्या देख सकते हैं दोस्तों, इसके बारे में थोड़ी सी व्याख्या है कि दिल्ली में स्थित राष्ट्रपति भवन में धौलपुर का लाल पत्थर, जबकि संसद भवन में करौली का लाल पत्थर लगा हुआ है। ध्यान रखना दोस्तों, संसद भवन में तो करौली का लाल पत्थर है और जो राष्ट्रपति भवन है दोस्तों उसमें धौलपुर का लाल पत्थर लगा हुआ है। तो यहाँ से इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका, राज्य में तांबड़ा या गार्नेट का सर्वाधिक खनन किस जिले में होता है? पाली, टोंक, करौली, दौसा। अच्छा क्वेश्चन है, कई परीक्षा में पूछा गया है, रिपीट हो सकता है आपकी परीक्षा में कि तांबड़ा या गार्नेट का सर्वाधिक खनन किस जिले में होता है। तो तांबड़ा का सर्वाधिक खनन होता है दोस्तों, वो होता है आपका टोंक जिले में होता है। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। व्याख्या देख सकते हैं दोस्तों। उससे पहले प्लीज रिक्वेस्ट है, जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें। व्याख्या देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ से क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है कि गहरे लाल और गुलाबी रंग का होने के कारण तांबड़ा या गार्नेट को रक्तमणि कहा जाता है। पूछा जाता है कौन से खनिज को रक्तमणि कहा जाता है दोस्तों, वो कहा जाता है तांबड़ा को रक्तमणि कहा जाता है। लोहा, एल्युमिनियम एवं पारदर्शी पदार्थों का मिश्रण होता है। ये राजस्थान का एकाधिकार वाला खनिज है दोस्तों। तो तांबड़ा में भी राजस्थान का क्या है? एकाधिकार है। जो तांबड़ा होता है दोस्तों, राजमहल, टोंक, सरवाड़ा, अजमेर जिलों में सदियों से प्राप्त हो रहा है। टोंक जिले के गोनेरी, सरोई, कुशलपुर और जनकपुरा में मिलता है दोस्तों। ये इसकी प्रमुख खानें हैं दोस्तों। टोंक जिले में सर्वाधिक टोंक में ही मिलता है, फिर उसके सरवाड़ अजमेर में भी इसकी प्रमुख प्रसिद्ध खानें हैं दोस्तों। यहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार बनता है वो हम आपको बता रहे हैं कि जो राजमहल में खान संबंधित है सोना से, पन्ना से, चांदी से, तांबड़ा से। तो राजमहल में जो खाने हैं दोस्तों, राजमहल टोंक में है दोस्तों, वो खाने हैं दोस्तों तांबड़ा या गार्नेट से संबंधित हैं। तांबड़ा को गार्नेट भी कहा जाता है और रक्तमणि भी कहा जाता है। तो ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों। अगला सवाल है आपका, जिप्सम एवं लिग्नाइट के प्रचुर भंडार वाले जिलों का क्रमशः सही युग्म कौन सा है? पूछा है कि जिप्सम और लिग्नाइट। तो जिप्सम और लिग्नाइट के पूछे हैं दोस्तों डूंगरपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर, पाली, बीकानेर, बाड़मेर, बाड़मेर, नागौर। तो इसमें पूछा है कि जिप्सम और लिग्नाइट प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं दोस्तों। जिप्सम और लिग्नाइट वो पाए जाते हैं आपके बीकानेर और बाड़मेर में। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख सकते हैं दोस्तों कि जिप्सम उत्पादक राज्य हैं दोस्तों, वो हैं आपके नागौर है, बीकानेर है, जैसलमेर है। ये जिप्सम में उत्पादक राज्य हैं दोस्तों। ध्यान रखना, नागौर, बीकानेर, जैसलमेर। पूछा जाता है कि जिप्सम उत्पादक राज्य कौन से हैं या कौन से नहीं है, किस प्रकार भी क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए। अगला है आपका लिग्नाइट उत्पादक राज्य है दोस्तों, बाड़मेर है, बालोतरा है, बीकानेर है, नागौर है। तो लिग्नाइट उत्पादक क्षेत्र पूछे जा सकते हैं दोस्तों, क्योंकि बालोतरा है, नया जिला बना है, तो बालोतरा से क्वेश्चन पूछ सकता है किस खनिज के लिए है? लिग्नाइट के लिए है। ऑप्शन इस प्रकार बन सकता है। अगला सवाल है आपका, राज्य में किस स्थान पर काला संगमरमर निकाला जाता है? भैंसलाना जयपुर, बेणेश्वर डूंगरपुर, फलौदी जोधपुर, देवारी उदयपुर। अच्छा क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। यहाँ से पूछा है कि किस स्थान पर काला संगमरमर। तो काला संगमरमर है दोस्तों, वो काला संगमरमर है भैंसलाना जयपुर से निकाला जाता है। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा।
इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों आपके लिए। यहाँ से हम बताते हैं संगमरमर के बारे में जो भी जानकारी है, आपको संपूर्ण जानकारी लेके आए हैं वो आपको मिलने वाली है। यहाँ से क्वेश्चन आपके लिए पूछा जा सकता है, इंपोर्टेंट लगा लेना संगमरमर के बारे में। तो संगमरमर का उत्पादन राजसमंद में सर्वाधिक होता है। पूछा जाता है कि सर्वाधिक संगमरमर का उत्पादन किस जिले में होता है दोस्तों, वो होता है आपका राजसमंद जिले में होता है। राजसमंद, बांसवाड़ा, बांसवाड़ा की जो त्रिपुरा सुंदरी है दोस्तों, अजमेर का संगमरमर डोलामाइटिक प्रकार का होने के कारण सफेदी कम होती है, ज्यों का ज्यों पत्थर में से अशुद्धियां कम होती हैं और रंग सफेद होता है और चमक की बढ़ जाती है दोस्तों। और डीडवाना कुचामन में पहले क्या था, नागौर जिला था दोस्तों। मकराना संगमरमर निकाला जाता है दोस्तों, जिसे मकराना को क्या कहा जाता है, संगमरमर का शहर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, संगमरमर का शहर कहा जाता है, क्योंकि यहाँ सर्वश्रेष्ठ किस्म का संगमरमर निकाला जाता है। ताजमहल बनाए दोस्तों वो मकराना संगमरमर से ही बनाए, यहीं से एक संगमरमर लेके गया था। तो इसके बारे में थोड़ी और बता देते हैं किस प्रकार के संगमरमर होते हैं दोस्तों। सफेद या कैल्सिटिक संगमरमर होता है वो शेरवा, पेरवा, सिरोही, राजसमंद और मकराना डीडवाना कुचामन में मिलता है दोस्तों। जो हरा संगमरमर है दोस्तों, जिसको कहते हैं सरपेंटाइन, वो उदयपुर डूंगरपुर में मिलता है। लाल संगमरमर है दोस्तों, धौलपुर में मिलता है। काला संगमरमर है दोस्तों, बैंसलाना जयपुर में मिलता है। पूछा जाता है काला संगमरमर के बारे में। जोधपुर में बादामी संगमरमर है। पीला संगमरमर है वो जैसलमेर में है। गुलाबी संगमरमर सलूमर में, केवड़ा बाबर माल में है। और नीला संगमरमर देसूरी पाली में है। और स्लेटी संगमरमर मोरवाड़ राजसमंद में है। ये प्रमुख इसके संगमरमर की प्रमुख खानें थी, इनसे क्वेश्चन आपके लिए पूछा जा सकता है। जो सतरंगी संगमरमर निकलता है दोस्तों, वो खांदरा पाली से प्राप्त किया जाता है, सतरंगी संगमरमर। क्वेश्चन किस प्रकार बन सकता है इससे, तो वो हम आपको बता रहे हैं कि मकराना में मिलने वाले विश्व प्रसिद्ध संगमरमर की किस्म क्या है। कैसाइट, डोलामाइट, सिलीमीशियम, मार्मोनाइट। तो मकराना में मिलने वाली विश्व प्रसिद्ध संगमरमर है दोस्तों, उस किस्म का नाम है दोस्तों, वो है आपकी कैल्साइट। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, कौन सा खनिज पत्थर राज्य में सर्वाधिक विक्रय मूल्य अर्जित करता है। चिनाई का पत्थर, चूने का पत्थर, बालू पत्थर, संगमरमर। पूछा है कि कौन सा खनिज है जो राज्य में सर्वाधिक विक्रय मूल्य अर्जित करता है। सर्वाधिक विक्रय मूल्य अर्जित करता है दोस्तों, वो करता है आपका संगमरमर। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। व्याख्या दे सकते हैं दोस्तों कि सर्वाधिक विक्रय अर्जित करता है दोस्तों, वो संगमरमर का करता है राजस्थान। अगला है आपका सवाल, राजस्थान कालकाजी और काबला में किस खनिज का भंडार है। चूना पत्थर, मार्बल, ग्रेनाइट, क्ले, चिकनी मिट्टी। तो आपको पता है दोस्तों कि राजस्थान में जो कालकाजी और काबला खनिज हैं दोस्तों, वो हैं आपके लिए वो प्रसिद्ध हैं दोस्तों कालकाजी, और वो हैं आपके लिए ग्रेनाइट के लिए प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। जालौर जिले के कालकाजी, ब्रूटी काबला, खाबी, कोला की घाटी, काला घाटी, रानीवाड़ा ग्रेनाइट के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। जालौर ग्रेनाइट के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। जालौर को ग्रेनाइट नगरी भी कहा जाता है। अगला सवाल है आपका, उससे पहले प्लीज रिक्वेस्ट है, जिन भाइयों ने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें। पूछा है दोस्तों कि राजस्थान का ग्रेनाइट सिटी के रूप में जाना जाता है सिरोही, उदयपुर, जालौर, जोधपुर। अच्छा प्रश्न है, आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है, इंपोर्टेंट लगा लेना दोस्तों। ग्रेनाइट से संबंधित क्वेश्चन बन सकता है आपकी परीक्षा में। तो ग्रेनाइट सिटी के रूप में जाना जाता है दोस्तों, वो आपको जालौर जिले को जाना जाता है। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। व्याख्या देख सकते हैं दोस्तों कि ग्रेनाइट है वो विश्व में सबसे महंगा पत्थर है। कैसा पत्थर है, सबसे महंगा पत्थर है दोस्तों। ये 56 की पहाड़ियां सिवाना बालोतरा से प्राप्त किया जाता है। जालौर को ग्रेनाइट सिटी कहा जाता है दोस्तों। काला ग्रेनाइट है दोस्तों, कालडेरा जयपुर से निकलता है। पीला ग्रेनाइट पिथला जैसलमेर से निकलता है। हरा ग्रेनाइट डूंगरपुर से निकलता है। और गुलाबी ग्रेनाइट है दोस्तों, सिवाना बालोतरा से निकलता है। पहले सिवाना किस में था, बाड़मेर में था, लेकिन अब बालोतरा नया जिला बनाया है, तो प्रेजेंट में क्या है, सिवाना बालोतरा में है। अगला सवाल है आपका,
हाल ही में राजस्थान में यूरेनियम के बड़े भंडार मिले हैं दोस्तों। तो यूरेनियम के जो बड़े भंडार हैं दोस्तों वो किस जिले में हैं दोस्तों, वो हैं आपके यूरेनियम के सबसे ज़्यादा भंडार हैं दोस्तों, वो हैं आपके लिए रोहिल सीकर में है। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। हम बता दें आपके लिए इसकी व्याख्या कि जो राजस्थान के सीकर जिले में खंडेला उपखंड तहसील है दोस्तों, जिसमें रोहिल गांव है दोस्तों और सुहागपुरा गांव है, इसमें यूरेनियम के बहुत ही बेस्ट भंडार मिले हैं दोस्तों। तो यहां से क्वेश्चन आपके लिए पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है आपका, रोहिल खाने किस खनिज से संबंधित हैं, पूछा गया है दोस्तों कई परीक्षा में। देखो थोरियम, यूरेनियम, बेरिलियम, अभ्रक। तो जो रोहिल खाने हैं दोस्तों वो आपके यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध हैं दोस्तों, वो आपकी सीकर में है। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, राजस्थान में झामर कोटदा क्षेत्र निम्नलिखित में से किस खनिज से संबंधित है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगा लेना दोस्तों, कई परीक्षा में पूछा गया है, देख सकते हैं प्रूफ के साथ आपको दिखाई दे रहा है कि जो झामर कोटदा है दोस्तों इसके बारे में पूछा जाता है। झामर कोटदा कई परीक्षा में आता है। झामर कोटड़ा सीसा जस्ता, मैंगनीज, रॉक फास्फेट, चांदी। तो दोस्तों आपको पता है कि झामर कोटड़ा है दोस्तों वो है आपका रॉक फास्फेट के लिए प्रसिद्ध है। कौन सी खनिज के लिए प्रसिद्ध है, रॉक फास्फेट के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। अब इसकी व्याख्या बताते हैं दोस्तों, इंपोर्टेंट लगा लेना झामर कोटड़ा को। जो रॉक फास्फेट है यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कौन कौन सी खाने हैं इसकी। तो राजस्थान में रॉक फास्फेट की प्रमुख खाने हैं दोस्तों, वो हैं आपकी उदयपुर की झामर कोटड़ा, दक्कन कोटरा, नीमच माता, भीसासम और बेलागढ़ और भीषण, तथा जैसलमेर के बिरमानिया, लाठी सेल समूह और जयपुर का अचरौल, बांसवाड़ा, ये प्रमुख खाने हैं दोस्तों जो रॉक फास्फेट के लिए प्रसिद्ध हैं। जो रॉक फास्फेट होता है दोस्तों इसका उपयोग रासायनिक खाद के लिए किया जाता है। जो रासायनिक उर्वरक बनते हैं उनमें उपयोग किया जाता है दोस्तों रॉक फास्फेट का। अगला सवाल है आपका, झामर कोटदा रॉक फास्फेट खदानें कहाँ स्थित हैं। देखो अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, उदयपुर, जयपुर, जैसलमेर, बीकानेर। तो झामर कोटरा है दोस्तों वो है आपकी झामर कोटरा उदयपुर में है। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, उससे पहले प्लीज रिक्वेस्ट है जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें। राजस्थान में बेरिलियम उत्पादक 2 प्रमुख जिले हैं दोस्तों, वो कौन कौन से हैं। उदयपुर, जयपुर, अलवर, झुंझुनू, नागौर, पाली, सिरोही, डूंगरपुर। तो राजस्थान में जो बेरिलियम उत्पादक प्रमुख जिले हैं दोस्तों वो हैं आपके लिए बेरिलियम उत्पादक उदयपुर और जयपुर हैं। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। व्याख्या देख सकते हैं दोस्तों कि आमेट से बिरल जो उदयपुर में है और गुजरवाड़ा, बांदेर, सिंदरी जयपुर में है। बेरिलियम पाया जाता है दोस्तों, बेरिलियम का उपयोग परमाणु शक्ति के रूप में किया जाता है। अगला सवाल है दोस्तों, इंपोर्टेंट लगा लेना दोस्तों, कई परीक्षा में पूछा गया है, आपकी परीक्षा में रिपीट हो सकता है। इंपोर्टेंट लगा लेना, कई परीक्षा में पूछा भी गया है कि नाथरा की पाल और मोरिजा बनोला क्षेत्र खाने हैं। नाथरा की पाल, मोरिजा बनोला देख सकते हैं प्रूफ के साथ, कई परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। कोयले, तांबे, लोहा, अयस्क, मैंगनीज। तो नाथरा की पाल है दोस्तों, ये पूछा जाता है दोस्तों, जो नाथरा की पाल और मोरिजा बनोला है दोस्तों दो लोह अयस्क के लिए प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। अब व्याख्या देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ से किस प्रकार क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ से लोह खनिज से आपके लिए पूछा जा सकता है, लोह खनिज के बारे में। तो सर्वाधिक लोहा जयपुर में निकलता है दोस्तों, कहाँ, जयपुर में। जबकि सर्वाधिक कच्चा लोहा है वो कानपुरा जयपुर से निकाला जाता है। सर्वाधिक कच्चा लोहा कहाँ से निकाला जाता है दोस्तों, कानपुरा जयपुर से निकाला जाता है। जयपुर के मोरिजा बनोला, झुंझुनू के डावला सिंगाना, और दौसा के नीमला रायसेला और लालसोट, तथा भीलवाड़ा के पुरबनेड़ा क्षेत्र, उदयपुर के नाथरा की पाल और थुर हुंडेर, ये सभी दोस्तों लोह खनिज के लिए प्रसिद्ध हैं दोस्तों। लोह खनिज की प्रमुख खाने हैं दोस्तों, इन खानों को याद कर लेना। मोरिजा बनोला जयपुर में है, डावला सिंगाना झुंझुनू में है, नीमला रायसेला दौसा में है, और लालसोट भी है दौसा में दोस्तों, और भीलवाड़ा का पुरबनेड़ा क्षेत्र भी प्रसिद्ध है। उदयपुर की नाथरा की पाल और थुर हुंडेर भी लोह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। यहाँ से इस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, वो हम आपको बता रहे हैं कि लोह अयस्क क्षेत्र जिला से सुमेलित नहीं है दोस्तों। क्वेश्चन बन गया ना आपके लिए, इंपोर्टेंट लगा लेना, बन सकता है। बागौली, रायसराय, पंचलंगी,
और नीमला रायसेला, तो नीमला रायसेला आपको कहाँ है दोस्तों, नीमला रायसेला मिलाना है चौमू सामोद और लोहारपुरा। ये आपकी प्रमुख खाने हैं दोस्तों, इनको सुमेलित करना है। तो इसमें पूछा है कि सुमेलित नहीं है, तो बागोली रायसेला है दोस्तों, वो आपकी झुंझुनू जिले में है, बिल्कुल सही है। नीमना रायसेला है दोस्तों, नागौर जिले में नहीं है। नीमना रायसेला अभी बताया था दोस्तों, वो हमने कहा है नीमला रायसेला दौसा में है। कहाँ है, दौसा जिले में स्थित है नीमला रायसेला, लोह खनिज के लिए प्रसिद्ध है। चौमू सामोद जयपुर में है, बिल्कुल सही है। लोहारपुरा बूंदी में है, बिल्कुल सही है। तो इसमें ऑप्शन 2 है वो आपका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि यही सुमेलित नहीं है दोस्तों, बाकी के सभी सुमेलित हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए इंपोर्टेंट, लगा लेना, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि राज्य में लोह के औजार के निर्माण में कौन सा जिला प्रसिद्ध है दोस्तों। झुंझुनू, राजसमंद, जयपुर, नागौर। तो दोस्तों पता है दोस्तों कि लोहे के औजार के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, वो है आपका नागौर जिला प्रसिद्ध है। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। व्याख्या देख सकते हैं दोस्तों, नागौर में जो धातु नगर है दोस्तों, नागौर को क्या कहा जाता है, धातु नगर कहा जाता है दोस्तों। जिला लोहे के औजारों के लिए प्रसिद्ध है तथा गैसिंहपुर गंगानगर और झोटवाड़ा जयपुर कृषि औजारों के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। कृषि के औजारों के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, वो है आपका गजसिंहपुर गंगानगर में और झोटवाड़ा जयपुर में है। और लोह खनिजों के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, वो है आपका नागौर है। ये आपके प्रसिद्ध हैं। अगला सवाल है आपका, राजस्थान में तांबे की विशाल भंडार स्थित हैं। अब तांबा के बारे में क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है दोस्तों, हर परीक्षा में तांबा के बारे में किसी न किसी परीक्षा में टपक जाता है क्वेश्चन, तो आपकी परीक्षा में भी टपक सकता है क्वेश्चन, आ सकता है आपके लिए। राजस्थान में तांबे की विशाल भंडार स्थित हैं। डीडवाना, बीकानेर, उदयपुर, खेतड़ी। और सर्वाधिक तांबे के भंडार हैं दोस्तों, वो क्या हैं, खेतड़ी झुंझुनू में है। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख सकते हैं दोस्तों कि राजस्थान में तांबा झुंझुनू तांबा जिला कहा जाता है दोस्तों झुंझुनू को। खेतड़ी सिंगाना क्षेत्र है दोस्तों। टुंडा, अकवाली, मतवाली, कालीहान, चांदीमारी, सीकर में बन्नो वालों की ढाल, अलवर जिले की खोदरीवा, कुशलगढ़, सैनपुरी, भगत का बास व भोंगानी क्षेत्र, सिरोही जिले का आबू रोड, गोलिया पीपलिया, भीलवाड़ा के पुरदरीवा, बनेरा क्षेत्र, अजमेर जिले का सावर क्षेत्र, ब्यावर जिले का हनुतिया क्षेत्र इस तांबा के लिए प्रसिद्ध हैं दोस्तों। तांबा की प्रमुख खानें हैं दोस्तों जो पूछी जाती हैं, अजमेर जिले का सावर क्षेत्र, ब्यावर जिले की हथुनिया। तांबा उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान देश के दूसरे स्थान पर है। कौन से स्थान पर है दोस्तों, राजस्थान देश में दूसरे स्थान पर है। राजस्थान का देश में तांबा संसाधनों में हिस्सा है दोस्तों, वो 54% है। कितना परसेंट है, 54% है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपके लिए पूछा जा सकता है तांबे से, और किस प्रकार क्वेश्चन बनेगा दोस्तों वो हम आपको बता दें, और इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में तांबा उत्पादक क्षेत्र नहीं है। गुजरवाड़ा, खेतड़ी, सिंगाना, खोदरीवा। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये आपके लिए घर के लिए कार्य है दोस्तों, होमवर्क है। थैंक यू दोस्तों, आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। हमारे जीके गुरु टेक्स चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।